हंसी और कोने में बसती है वही है सुनील ग्रोवर का घर। गुत्थी से लेकर डॉक्टर गुलाटी तक उनके किरदारों ने हमें खूब हंसाया, लेकिन आज हम देखेंगे उस इंसान की असल जिंदगी को जो पर्दे के पीछे बेहद सादी और दिल से जुड़ी हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं सुनील ग्रोवर का घर, एक ऐसा आशियाना जहां चकाचौंध नहीं बल्कि अपनापन है। सुनील कहते हैं, मैंने शुरुआत एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट से की थी, वो भी किराए का, लेकिन तब भी मैं उतना ही खुश था जितना आज हूँ। अब वो एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ बड़े बड़े शीशे हैं जिनसे मुंबई की चमकती हुई स्काईलाइन दिखती है। लिविंग रूम में कोई चमक धमक नहीं, बस गर्मजोशी वाले सोफे हैं, एक दीवार पर हाथ से बनी हुई पेंटिंग और एक पेड़ जो कभी सूखता नहीं। सुनील हंसते हुए बताते हैं, मैं यहाँ बैठता हूँ, यहीं खाता हूँ और कभी कभी तो राजा जैसा महसूस करता हूँ। उनकी पत्नी आरती जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं, उन्होंने इस घर को डिजाइन किया है। किचन में मोरक्कन स्टाइल की टाइल्स हैं और एक वेस्ट फेसिंग विंडो जिसमें धूप भी आए और ठंडक भी बनी रहे। सुनील कहते हैं, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, लेकिन जो मैं बनाता हूँ लोग खाना पसंद नहीं करते। वहीं सुनील ग्रोवर के घर में ऊपर की तरफ एक छोटा सा कोना है जहां किताबों की शेल्फ है। यह कोना सिर्फ एक रीडिंग स्पेस नहीं बल्कि सुनील ग्रोवर की आत्मा का हिस्सा है। यहीं बैठकर वो दुनिया की भीड़ से दूर अपने अंदर झांकते हैं। उनकी फेवरेट किताब यथासंभव शरद जोशी की, जिसमें व्यंग और सच्चाई का ऐसा मेल है जो आपको हंसाते हंसाते सोचने पर मजबूर कर देता है। यही तो सुनील की पहचान भी है, हंसी में छुपा दर्द और समझदारी। और जब किताबों से नजर हटती है तो बस कुछ कदम दूर है एक बेहद खास जगह, एक साउंड प्रूफ टीवी रूम। ये कमरा उनकी यादों की गूंज से भरा है। दरअसल सुनील ने अपने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर से की थी। यहीं पर वो आज भी अपने पुराने किरदारों को फिर से जीते हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और कभी कभी अकेले ही पूरे शो का रिहर्सल कर डालते हैं। इस कमरे की दीवारों पर ना कोई तामझाम है, ना महंगी सजावट, बस एक माइक, कुछ पोस्टर्स और एक शांति जो सुनील को हमेशा उनकी असली स्वर से जोड़ती है। सुनील कहते हैं कि इस घर में उनको सबसे ज्यादा पसंद है इसके दरवाजे। जी हाँ, सुनील कहते हैं जैसे आरती ने नक्काशी यानी कार्विंग की है, वो बस दिल जीत लेती है। लेकिन सुनील ग्रोवर की जिंदगी सिर्फ घर की शांति तक सीमित नहीं है। पर्दे पर उनका अंदाज, उनका ह्यूमर और कभी कभी उनका तीखा सवाल भी सुर्खियों में आ जाता है। द ग्रेट इंडियन कपल शो के हालिया एपिसोड में नेटिजन्स ने सुनील ग्रोवर के उस सवाल की जोरदार आलोचना की जिसमें उन्होंने अभिनेत्री तृप्ति डीमरी को फिल्म एनिमल के बोल्ड सीन को लेकर असहज कर दिया। इस एपिसोड में सुनील डफली के रूप में पेश हुए और उन्होंने तृप्ति से पूछा, आप वही हैं जो एनिमल फिल्म में थी और जो आपने रणवीर कपूर के साथ किया वो सिर्फ शूटिंग थी, असल में कुछ नहीं था ना? इस सवाल पर तृप्ति हंसकर कहती है कि सब केवल शूटिंग का हिस्सा था और असल में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही नेटफ्लिक्स ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर किया, यूजर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने इसे बेहद असुविधाजनक और अपमानजनक बताया। एक यूजर ने लिखा, दिस वॉज मोर अनकंफर्टेबल देन फनी। तो किसी ने जमकर सवाल उठाए, तृप्ति को ये सवाल क्यों पूछा गया, रणवीर से क्यों नहीं? इसे कई ने कहा कि शो में नकारात्मक सेक्सिज्म की शैली है जिन्होंने शो की सीमाओं को पार किया। इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हास्य के नाम पर असंवेदनशीलता को अब दर्शक बर्दाश्त नहीं करते। मंच चाहे कोई भी हो, सम्मान की सीमा लांघना अब मनोरंजन नहीं रह गया। जहां पर्दे पर हंसी के रंग बिखरे हैं, वहीं सुनील ग्रोवर की जिंदगी के असली रंग उनके सफर की सादगी, संघर्ष और संवेदनशीलता में छिपे हैं। बात शुरू होती है हरियाणा के डबवाली से, जहां एक साधारण पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे सुनील ग्रोवर ने आज अपने असाधारण टैलेंट से खुद को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का चमकता सितारा बना लिया है। बचपन से ही उनकी सोच कुछ अलग थी। स्कूली पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर से की, फिर गुरु नानक कॉलेज से बीकॉम और इसके बाद चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर्स किया। यही वो दौर था जब उनके भीतर का कलाकार आकार लेने लगा। चंडीगढ़ के थिएटर से जुड़कर उन्होंने लोकल नाटकों और स्टेज शो में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी परफॉर्मिंग स्किल्स को निखारा। किस्मत ने साथ दिया और उन्होंने कॉमेडी के बादशाह जसपाल भट्टी का साथ मिला। जसपाल जी के साथ काम करते हुए सुनील ने सीखा कि कॉमेडी महज मजाक नहीं होती, वो दिल छूने की कला है। इसके बाद उन्होंने टीवी की दुनिया में कदम रखा और अपने अनोखे अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। चैनल फिल्मी पर छल्ला लल्लन हीरो बनने,
नामक शो में वो मूवी जॉकी बने और चैनल के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। फिर आया सब टीवी का पहला साइलेंट कॉमेडी शो गुटरगू, जिसमें उन्होंने बिना बोले लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया। लेकिन जिस किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया वो थी गुत्थी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के लंबे बाल, सलवार सूट और अनोखे डायलॉग्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद उन्होंने मनीष पॉल के साथ स्टार प्लस पर मेड इन इंडिया जैसे शो किए और फिर द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी बनकर अलग ही जलवा बिखेरा। सुनील ने अपने अभिनय से यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल परफॉर्मर है। चाहे वह कॉमेडी हो, इमोशन हो या मिमिक्री, वो हर रंग में ढल जाते हैं। फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। गब्बर इज बैक, भारत, पता नहीं कब शादी होगी, जलवा और जानी देख जैसी फिल्मों में उनके रोल को सराहा गया। ओटीटी की दुनिया में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तांडव और सनफ्लावर जैसे वेब शोज में उन्होंने साबित किया कि वो केवल लाफ्टर तक सीमित नहीं है, वो एक गंभीर और प्रभावशाली एक्टर भी है। सनफ्लावर में उन्होंने सोनू सिंह का किरदार निभाया जो एक मॉडर्न मिस्ट्री में फंस जाता है। यह सीरीज उनके कॉमिक अंदाज और थ्रिलर स्टाइल का बेहतरीन मेल है। वहीं तांडव में उनका किरदार गुरपाल चौहान गंभीर और पॉलिटिकल शेड से भरा हुआ है। इन दोनों वेब सीरीज से सुनील ने साबित किया कि वो सिर्फ हंसाने ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाले किरदारों में भी उतने ही प्रभावशाली हैं। आज सुनील ग्रोवर का नाम इंडस्ट्री में एक मुकाम पर है। विज्ञापन, टीवी शो, फिल्में, वेब सीरीज और स्टेज शो से उनकी कमाई का जरिया लगातार बढ़ता गया है। उनकी कुल नेटवर्थ अब 25 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। ब्रांड एंडोर्समेंट, लाइव शोज और लगातार मिलते प्रोजेक्ट्स के चलते यह आंकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। सच कहा जाए तो सुनील ग्रोवर एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की ताकत रखते हैं और ये हंसी अब करोड़ों में तब्दील हो चुकी है।